हेलो बच्चों। क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे हैं जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बेस पर है। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया था, जिसमें दो क्वेश्चन आपको मैंने बोला था ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप कर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 से। जो बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं और बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है। एंड each student of denoted as many rupees as the number of student in the class and then find the number of student in the class। मीन्स क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्लास 8 में जो मनी डोनेट की गई है वो 2401 रुपीज है। ठीक है। एंड किस में डोनेट की गई? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट की गई है। आगे दिया है कि each स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज। हर स्टूडेंट ने उतना ही रुपीज डोनेट किया है जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास में है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास में। मतलब अगर मान लीजिए स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास में 10 होते तो हर बच्चे ने 10 रुपीज दिया है। ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 होते हैं, किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं? 20 होते हैं, तो हर एक बच्चे ने 20 रुपीज डोनेट किया है पीएम, हाँ, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बतानी है। आप क्वेश्चन को पढ़कर अगर देखें तो इसमें बोला है कि उतने ही रुपीस कंट्रीब्यूट की गई, डोनेट की गई है, उतने ही रुपीस डोनेट की गई है जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ मनी जो कि डोनेटेड की गई है इज इक्वल टू कितना होगा? 2401 रुपीज के इक्वल होगा। इसका मतलब क्वेश्चन को देखकर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जो कि दो नंबर में ब्रेक होगा। एक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का होगा और दूसरा जो नंबर होगा नंबर ऑफ डोनेटेड मनी होगी बाय each स्टूडेंट होगा। तो हम 2401 का बस ओनली स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, दोनों कंडीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? सोल्यूशन हो जाएगा, आपको 2401 का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है ना। तो टोटल मनी जो डोनेट की गई वो 2401 है, हमें फाइंड करनी है 2401 का स्क्वायर रूट। हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हैं, तो सबसे पहले 2401 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे? 2401 सबसे पहले देखते हैं कि किस नंबर से डिवाइड होगा। तो देखिए ये लास्ट डिजिट 1 है तो ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, बिकॉज लास्ट में और नंबर है, तो ये तो 2 से नहीं होने वाला। अब 3 से देखते हैं, तो 3 के लिए मैंने बताया था कि सारे डिजिट का सम करके देख लीजिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो सारे डिजिट का अगर सम करते हैं तो 2 + 4 6, 6 + 1 कितना होगा? 7 होगा। और 7 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना। तो 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, अगला प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा हुआ? 7 हुआ, सॉरी 5 हुआ। 5 से अगर देखा जाए तो 5 के लिए तो 0 और 5 कम से कम लास्ट में होना चाहिए। 0 या 5 लास्ट डिजिट होनी चाहिए। देखिए यहाँ लास्ट डिजिट 1 है, ना तो 0 है ना तो 5 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होने वाली। अब किससे देखा जाए? 7 से देखा जाए। तो 7 से डिवाइड करने के लिए हम 2401 को हम 7 से डिवाइड कर देखते हैं कि क्या एक्चुअली 7 से हो पा रहा है। तो देखिए 7 3 जा कितना होगा? 21। एंड कितना बच जाएगा आपके पास? 3। यहाँ आ जाएगा 7 4 जा 28 और ये बचा 2 एंड 1 अगर लेते हैं तो 7 3 जा 21। इसका मतलब ये टोटल जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है। कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? 343 टाइम्स में। तो 343 इंटू 7 करेंगे तो 2401 मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये फिर से, अगर ये 7 से हो रहा, दूसरी बार भी हम 7 से कोशिश कर लेंगे, बिकॉज जो प्राइम फैक्टर्स बनते हो तो सेम पेयर ऑफ नंबर्स लेना होता है। तो इसका मतलब अगर एक 7 से हो रहा, दूसरी बार भी वो 7 से हो सकता था। तो ये हम देखते हैं 7 से हो रहा है कि नहीं। तो 343 को मैं 7 से फिर डिवाइड कर रहा हूँ। तो 7 4 जा 28 और ये 6 बच गया, आपके पास हो गया 7 9 जा 63 एंड कैंसिल आउट। तो इसका मतलब ये भी नंबर आपका 49 टाइम्स में 343 49 टाइम्स में 7 से डिवाइड हो जा रहा है। अगला फिर देखते हैं कि 49 है तो 49 किससे डिवाइड होगा। देखिए 49 है तो 7 के टेबल में तो एक्चुअली आपको याद भी होगा
49 7 के टेबल में आता तो 7 7 जा 49 एंड 7 लास्ट में बचा तो वह तो 7 से डिवाइड होगा ही। इसका मतलब 2401 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो आएगा 7 प्राइम फैक्टर्स में 7 7 4 टाइम्स आ गया। ये आपने प्राइम फैक्टर निकाले, ये तो आप शो कर दीजिएगा। जो डिवीजन होगा उसको आप कॉपी में ब्रैकेट में बनाकर आप दिखाएंगे, ठीक है ना। जो भी डिवीजन प्रोसेस आप करते हैं, कैलकुलेशन क्या करते हैं। नाउ 2401 का हमने ये प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। नाउ अगर पेयर बनाया है तो ये पेयर में कितना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे दोनों, इन दोनों नंबर पेयर में से एक कॉमन ले लिया जाए, ये 7 का पेयर तो एक 7 कॉमन हो गया, दूसरे में से एक 7 कॉमन लिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा 49। तो पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितने हुए, 49 हुए। 49 स्टूडेंट जो है उस क्लास में थे। अगर 49 स्टूडेंट ने 49 रुपीज डोनेट किए तो टोटल जो डोनेशन हो गया, जो दोनों टोटल डोनेशन मनी जो हो गई वो 2401 है। आपको अगर चेक करना है तो 49 को 49 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। क्या करेंगे आप 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिएगा आपको 2401 मिल जाएगा। तो टोटल आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन आप लास्ट में लिख दीजिएगा देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आपसे पूछा है, कितना हो जाएंगे 49 इज इक्वल टू 49 लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितने हुए 49 हुए। और 49 स्टूडेंट ने कितने रुपीज डोनेट किए 49 रुपीज डोनेट किए, ताकि हम 49 का 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 2401 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई का आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप एक बार ऐड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट each row contain as many plant as the number of row and find the number of rows and number of plant in each row। सेम कंडीशन जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही पूछा है। देखिए बोला है कि 2025 प्लांट्स जो है प्लांट किया गया है, एक गार्डन में पौधे लगाए गए हैं। कितने पौधे 2025 पौधे। उसके बाद कहा गया कि इस तरह से लगाए गए हैं कि दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो। हर देखिए पूछा ना, ईच रो कंटेन, एक रो में उतने ही प्लांट हैं जितने नंबर ऑफ रो है। ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो, मीन्स उतने ही पौधे लगाए। मान लीजिए आपके जो गार्डन में कुल मिलाकर 7 रो बनाई गई होगी, तो हर एक रो में 7 प्लांट लगाई जाएगी, ठीक है ना। अगर आपकी गार्डन जो है 20 रो की गार्डन बनी होगी, जो पूरी फील्ड होगी उसको 20 रो में बांट दिया गया होगा, ऐसे कर हाँ मान लीजिए इस तरह से रो बनाकर बांट दिया गया। तो टोटल रो आपके अगर 20 है तो नंबर ऑफ प्लांट कितने लगेंगे, हर एक रो में 20 लगेंगे। आपसे वही पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। हर रो में कितने प्लांट लगे हैं, तो हम सेम वही फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से हमें उतना मिल जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ प्लांट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। सबसे पहले हम 2225 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड से, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम 2025 के लिए प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स देखते हैं। ये 2 से नहीं होगा, 3 के अगर देखना चाहें देख लेते हैं। 5 to 7 to 9 होगा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अगर सारे डिजिट का सम कर दें, 2 को 2 सेट कर लीजिए, 2 + 2 कितना होगा 4, 4 + 5 9, 0 है तो उसको नेगलेक्ट कर दें। इसका मतलब 9 आ रहा है, 9 जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो हम चलिए डिवाइड करते हैं। 3 6 18 डिवाइड आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। और बचे 2, 3 7 21 एंड 3 5 15। आप 2025 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 675 आ रहा है, ठीक है ना। 2025 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 6 18 एंड 2 3 7 21 एंड 3 5 15 हो गया। डिवीजन आप इस तरह से रफ कॉपी में साइड में आप दिखाते जाइएगा, बॉक्स बनाकर पूरे डिवीजन कर लीजिए और बाद में बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि फिर ये 3 से हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 7 + 6 13, 13 + 5 18, और एक बार अगर 3 से हो जाए दूसरी बार भी 3 से ही कोशिश करिए, क्योंकि हमें पेयर बनाना होता है। तो पेयर बनेगा, इसका मतलब 3 तो दूसरी बार भी 3 से हो ही जाता है अधिकतर, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, अब हम इसको फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 675 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 3 2 6 एंड 3 5 15 आ गया, ओके।
अब देखिए हमारे पास आ गया 225 आ गया। 225 को अगर आप डिजिट को ऐड करते हैं तो 2 + 2 4, 4 + 5 कितना हुआ 9 हो गया। इसका मतलब 9 आ रहा तो ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम फिर लेते हैं 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर देखा जाए तो 7 + 5 कितना होता है 12 होता है। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये डिजिट फिर से ये नंबर जो होगा फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब बचा 25। 25 को देखा जाए तो किससे डिवाइड हो सकता है 5 से। एंड 5 किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो टोटल जो फैक्टर्स मिला प्राइम नंबर्स मिली वो 3 3 3 3 5 एंड 5 मिल गई। ऐसे केसेस में हम इसका अगर प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। नाउ एज ए पेयर अगर फाइंड करते हैं एक पेयर दूसरा पेयर और तीसरा पेयर बनता है। तीनों में से हर एक पेयर में से एक एक नंबर कॉमन ले। इन दोनों 3 में से एक 3 कॉमन हो गया। इन दोनों 3 में से एक नंबर 3 कॉमन हो गया। इन दोनों 5 में से एक नंबर कॉमन हो गया। तो टोटल कितना हो गया 3 इंटू 3 9 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 45। कितना आ गया 45 आ गया। ये जो 45 आ गया अगर 45 को वापस 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2025 आ गया। आपसे पूछा था ना कि फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट कितना होगा तो यही जो 45 आया वही आपसे आंसर हो गया। पूछा क्या है देन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो पूछा है ना। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितना होगा दोनों आपके बराबर होंगे। इन ईच रो इज इक्वल टू 45। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है 45 को वापस 45 से क्योंकि उस समय बोला गया था कि जितने रो होंगे उतने प्लांट लगानी है। अगर हमारे पास प्लांट 45 होंगे तो रो भी 45 होंगे। अगर प्लांट हमारे रो 45 है तो प्लांट 45 होगा। मतलब जितने रो हैं उतने ही प्लांट होगा। दोनों का मल्टीप्लाई इस नंबर के बराबर होगा। ऐसी कंडीशन को हम जो सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट ही मेथड है जिससे हम उतने ही कंडीशन बराबर इक्वलिटी नंबर को फाइंड कर लेते हैं अगर वो नंबर जो गिवन क्वेश्चन होता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। वो आपको स्मॉलेस्ट हो लेकिन साथ ही साथ क्या हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। और वो नंबर बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और सबसे छोटी नंबर हो। ठीक है ना। एंड विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर जो कि इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। ऐसा एक नंबर बतानी है आपको जिनसे जिस नंबर को हम चाहें तो 4 से हम चाहें तो 9 से हम चाहें तो 10 से इनसे डिवाइड कर पाए। लेकिन साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा वो नंबर स्क्वायर नंबर हो। अगर आपको स्क्वायर नंबर नहीं दिया हो तो जो ध्यान दीजिए एक चीज और बता देता हूं स्क्वायर अगर नंबर नहीं देता है तो तब आपको एलसीएम तो निकालनी होती है। उसमें परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर की तरफ ध्यान नहीं देना होता है। जब भी आप इस स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी पड़ती कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। वैसे स्मॉलेस्ट नंबर जब भी पूछा जाता है समझ लीजिए एलसीएम आपको निकालनी है। एलसीएम निकालना आप लोग सीखे हैं। और जब हमारा हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर तो उस समय समझ लीजिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम यहां निकालेंगे जब एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो हमें ये तो देखना है। ठीक है ना। और एचसीएफ जब निकालते हैं तो वो क्या कंडीशन होती है इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। ठीक है ना। कॉमन मैं लिख देता हूं इसको हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर। तो याद रखिए जब एचसीएफ फाइंड करना पड़ता तो क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट पूछा जाता है। क्या पूछता है ग्रेटेस्ट। और एलसीएम का मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है लोवेस्ट पूछा जाता है या स्मॉलेस्ट पूछता है। तो जहां भी वर्ड आपका स्मॉलेस्ट लिखा होगा तो समझ लीजिए आपको वहां क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। और जहां पर आपको ग्रेटेस्ट लिखा होगा ग्रेटेस्ट नंबर बताइए वहां क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इन दोनों वर्ड को देखिए तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका मतलब हम सबसे पहले जो नंबर्स गिवन होंगे क्वेश्चन में उनका हम क्या निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। अब स्मॉलेस्ट निकालने के बाद हम देखेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो हम कोई और कंडीशन फिर देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये हमारे पास जो नंबर 4 9 10 है उसको लेकर जो नंबर बन रही है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था इसलिए हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम एलसीएम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम निकालना शायद क्लास 7th में भी आप लोग के थे। और
नहीं थे तो प्राइम फैक्टर के बेसिस पर आप एलसीएम को एक बार देख लीजिए। मेरे हिसाब से आपने वहां पर भी पढ़ चुके हैं एलसीएम। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे किसका? एलसीएम ऑफ नंबर्स 4, 9 एंड 10 का हम निकालेंगे, इन नंबर का, बिकॉज इनसे बेस बने हुए एक स्मॉलेस्ट नंबर को बतानी है। तो 4, 9, 10 का एलसीएम निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टर्स मेथड यूज कीजिए, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर्स देखिए, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप ले लीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 9 तो डिवाइड होगा नहीं, एंड 2 5 जा 10 होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी भी कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकती है, तो फिर एक बार 2 से डिवाइड कीजिए, जो डिवाइड हो पाए। तो कौन सा डिवाइड हो रहा है? ये 2 हो जा रहा है, तो 2 1 जा 2, 9 बच जाएंगे एंड 5। ओके, 2 के बाद जो आती है नंबर वो 3 होती है। तो देखते हैं 3 से कौन कौन सा डिवाइड हो जा रहा है। तो 3 से जो डिवाइड होने नंबर वो 9 है, तो हम एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 है, 5 आ गए। अगेन देखा जाए तो एक नंबर ऐसी जो 3 से फिर डिवाइड हो रही है, तो इसको लिखेंगे 1 1 एंड 5, बिकॉज ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 को 3 से डिवाइड कीजिए, जो बचेगा वो लिखते जाइए। अब देखा जाए तो 1 1 के अलावा एक नंबर ऐसी है जो कि अभी भी किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकती है, वो नंबर कौन सा? 5 है। तो हम 5 को 5 से डिवाइड कर ले रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास 1 1 ये बच जाती है। तो इसका, इन सभी नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर्स आए वो 2 2 3 3 एंड 5 आया। तो इसके बेसिस पर हम लिखेंगे एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 2 2 3 3 एंड 5 हो गया, ठीक है। 2 2 3 3 एंड 5 हो गया। ओके, आपसे पूछा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, आपने स्मॉलेस्ट नंबर निकाल दिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा है। और आपको मैंने बताया था, जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर होगी तो जाहिर सी बात है हर एक नंबर का पेयर बनना जरूरी होता है। यहां देखिए स्मॉलेस्ट नंबर तो मिल गया आपको, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ना, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर जो आपने एलसीएम निकाले वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, लेकिन यहां पर हर एक नंबर का पेयर नहीं बना हुआ है। देख लीजिए, यहां हर एक नंबर का पेयर नहीं बना है। देखिए 2 का तो पेयर बना हुआ है, 3 का तो पेयर बना है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना हुआ है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर अभी तक नहीं है, लेकिन क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर जरूर है। अगर आपसे पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर ओनली इन दोनों, इन सबका मल्टीप्लाई, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर स्मॉलेस्ट, या आपसे पूछ दिया जाए स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछ दिया है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या आपसे पूछ दिया गया हो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछ दिया हो, स्मॉलेस्ट आपको परफेक्ट स्क्वायर पूछा तो हमने एलसीएम स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन में पूछे, या स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक नंबर का पेयर नहीं बना हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? ये तो मैंने आपको स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बताया, जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? किस नंबर का पेयर नहीं बना है? हमारे पास 5 का पेयर नहीं बना, तो हम 5 का एक और 5 लाकर अपने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होगी। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू 2, इस सभी नंबर को लिखिए, 3 इंटू 3 एंड 5। एक 5 हम अपनी तरफ से लाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि ये है आपके परफेक्ट स्क्वायर बन सके। बात समझ में आ गई ना? परफेक्ट स्क्वायर और स्मॉलेस्ट बनेगा, तो जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4, 3 3 से कितना हुआ? 9 एंड 25। 25 इंटू 4 अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो ये 100 हो जाएगा, और 9 तो तीनों सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको 900 मिल जाएगा। 900 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हुआ। आपसे पूछा ना स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ, तो आप बताएंगे 900 है, जो कि
एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर भी हुआ। तो ये जो पोर्शन था स्मॉलेस्ट नंबर का, तो ये मैंने आपको बताया था, इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा पूछता है तो आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो आपको क्या याद करना है कि एलसीएम हमारे पास ये आ गया, एलसीएम के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर या आपसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर या स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर या स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये अगर पूछता है तो ध्यान दीजिएगा जिसका पेयर नहीं बना उस नंबर को आपस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर या स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर वही बात की कि हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है और फिर चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर है या नहीं। कैसे होगा, जिस नंबर का पेयर नहीं बना होगा, अगर मान ली सबका पेयर बन गया तो जो निकलेगा वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा। अगर किसी नंबर्स का पेयर नहीं बनेगा तो इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर है लेकिन स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, इसका मतलब हमें जो करना है क्या, हमें इसका एलसीएम निकालनी है। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं, किसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ कौन से नंबर हमारे पास है 8, 15 एंड 20 के लिए, एलसीएम आप 8, 50 एंड 20 के लिए। तो चलिए 8, 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो प्राइम नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड कीजिए, वो कौन सी नंबर है, वो 2 होगा। तो 2 से देखिए जो जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कीजिए, जो नहीं होगा उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 15 एंड 2 2 जा 20। अभी भी जो है 4 और 10 2 से डिवाइड होंगे, इसलिए फिर से करिए, 2 2 जा 4 एंड 15 को ऐसे रहने दीजिए, 2 5 जा 10 आ गया। अगेन देखा जाए तो ये 2 फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 जा 2, 15 एंड 5 बच गया। अगला देखा जाए तो ये 15 अभी 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 3 5 जा 15, 1 को ऐसे रहने दीजिए, 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया एंड 5 बच गया। अब क्या किया जाए, सारे नंबर जो हमारे 5 से हो सकते हैं डिवाइड, तो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 1 एंड 1। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वह इन नंबर्स के मल्टीप्लाई इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है ना, एंड 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 है, ओके। चलिए जी, अब देखा जाए तो किन किन नंबर्स का पेयर बन गया। क्या सारे नंबर्स का पेयर बन गया, अगर सारे नंबर्स का पेयर बना होगा तो इसका मतलब यही स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा, और नहीं बना होगा तो जिस नंबर की कमी होगी उस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो वह स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बना हुआ है लेकिन इस 2 का नहीं बना है, इस 3 का नहीं बना है, इस 5 का नहीं बना है, इनका पेयर नहीं बना हुआ है। इसका मतलब हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए इसमें एक 2 की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए एक 3 की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए एक 5 की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 3 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, ओके। तो ये तो हो गया एलसीएम हो गया। नाउ हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, देखिए हमारा जिसका पेयर बना उसको तो रहने दीजिए, जिसका नहीं बना उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 है, 2 के साथ नहीं बना है तो इसलिए हमने एक 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। 3 है तो 3 के साथ पेयर नहीं बना था, एक 3 नहीं था तो इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। और 5 का पेयर नहीं था 5 के साथ तो एक 5 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो बनेगा, जिसका जिसका पेयर नहीं बने था, जिसका पेयर नहीं बना था उसके लिए हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ये 2 था तो 2 ही तो यहां लिख दिए, लेकिन एक 2 की जरूरत थी ताकि ये पेयर बन जाए, और पेयर तब बनता है तभी हम बोलते हैं कि वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब बनता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंडीशन होती है कि हर एक नंबर का पेयर बनना जरूरी है। तो जहां पेयर नहीं बना था, जिस नंबर कमी थी उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको स्क्वायर नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ अब आपने स्मॉलेस्ट स्क्वायर निकाल लिया, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा यह 2 इंटू 2 4 एंड नेक्स्ट 2 इंटू 2 कितना होगा 4, नेक्स्ट 3 इंटू 3 कितना होगा 9 एंड नेक्स्ट 5 इंटू 5 कितना होगा 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 4 हम कर लेते हैं एक साथ, और 9 इंटू 4 ऐसा मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा इजी बन जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 4 36 हो जाएगा और 25 4 जा कितना होगा 100। तो ऐसे में क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, तो 100 का 36 से मल्टीप्लाई कर दिए 3600 आ जाएगा।
36 जो होगा वो आपको क्या मिला, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिल गया, यही आंसर होगा आपका। बात समझ में आ गई। जब भी आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा जाए, सबसे पहले स्मॉलेस्ट पूछा तो एलसीएम निकालिए, ग्रेटेस्ट पूछा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालिएगा। ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग एसएससी में भी पूछे गए हैं कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना आपको। ठीक है, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा भी वहां पर। मैंने कहा था ना 8th की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं क्वेश्चन उसका भी कराऊंगा कुछ अभी। तो ये मैंने आज सर्च किया था, क्वेश्चन इसमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि 2 साल का पेपर था मेरे पास। बाकी मैं आपको इस तरह क्वेश्चन भी लाकर दिखाऊंगा कि किस साल में बैंक एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए। तो जब भी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछेगा आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा तो उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा। और जब भी ग्रेटेस्ट पूछेगा, ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर, वहां पर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। चलिए हम अगली वीडियो को देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 के लिए। तब तक के लिए इसको आप नोट कीजिए एक बार।